संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दिल से निकलेगी बात तो दूर तलक जाएगी, किसी को हंसाएगी किसी को रुलाएगी। जिंदगी कुछ नहीं किस्सों की रवानी है, यकीन मानो दोस्तों मेरी और आपकी कहानी है। बात या फिर कोई करामात, सियासत या फिर अदावत, होंगी कुछ ऐसी शख्सियत जिन्हें देखना और सुनना चाहेंगे आप। दिल से निकलेगी लबों से फिसलेगी, आप तक पहुंचेगी। मन की बात मनु राव के साथ। विधानसभा चुनाव 2018 7 दिसंबर को होने जा रहे हैं। विकास के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। कोई विकास की बात कह के वोट मांग रहा है तो कोई आने वाले समय में विकास करेगा इस बात को कह के वोट मांग रहा है। लेकिन जिस तरह से हमने शहर के वार्डों को देखा, अभी हम वार्ड 2 में आए हैं। वार्ड 2 के एक पार्क में हम खड़े हैं। कहने को ये पार्क है, कैमरामैन से चाहूंगा एक बार ये पार्क दिखाए कि जिस तरह से इस पार्क की जो क्षतिग्रस्त हुआ है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, इससे लगता है कि कहीं न कहीं विकास की कुछ बहुत कमी रही होगी। हमारे साथ वार्ड के पार्षद हैं, हम उनसे बात करेंगे। किस तरह से आप इस बार के चुनाव को देख रहे हैं? नमस्कार। वर्तमान के 2018 के जो चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे यशस्वी विकास पुरुष श्रीमान गुलाब जी कटारिया हैं और वो इस बार भारी बहुमत से जीतेंगे। पिछली बार 25,000 से जीते तो अभी 50 से जिताएंगे हम। और इन्होंने विकास किया है उदयपुर का। माननीय स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़िया ने जो विकास किया था और जो उनके काम अधूरे बच गए थे, उनको ये विकास पुरुष आदरणीय गुलाब जी कटारिया करवा रहे हैं और उन्होंने करवाए हैं। हमारे विकास पुरुष ने कभी ये नहीं देखा कि ये कांग्रेस का है इलाका या ये क्षेत्र कम्युनिस्ट का है या किसका है। जीतने के बाद हम सभी को उनका एक ही निर्देश रहता है, आप जीत के गए हो, अब जनता के हो, किसी पार्टी विशेष के नहीं हो। इसी आधार पर हम कार्य कर रहे हैं। और वर्तमान में अभी भी हमारा बोर्ड बना हुआ है, 5वीं बार बोर्ड बना है। तो जनता मूर्ख नहीं है जो 5वीं बार हमें बना रही है। जनता हमारे कार्यों को देख रही है। आपने अपने वार्ड में क्या काम किए? सबसे पहले तो अंतिम शरण स्थली है हमारी शमशान घाट, उसका उद्धार किया है। उसे आप जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर हमने नहाने धोने के लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाया है। मेरे वार्ड में अलकापुरी में रोड बने हैं। हमारे ये छिपा कॉलोनी में जहाँ मोमेडन बस्ती है, गुलाब जी वैसा के पैसे से 8 लाख रुपए से मस्जिद में उन्होंने हॉल बना के दिया है। वहाँ वार्ड बने हैं, वहाँ पनघट लगाया, अंध विद्यालय में पनघट लगाया है। अंध विद्यालय में बच्चों के लिए शेड बनाया है और उनको सुविधाएं दी है। गौशाला समिति के अध्यक्ष भी हैं, क्या कहेंगे गौशाला के बारे में? गौशाला में जब मैं शुरू में गया था, बहुत विकट स्थिति थी। वहाँ पर जो बोरिंग से पानी पिलाया जाता था गौ माताओं को, गोवंश को, उसमें जहरीला पानी निकलता था और चारों तरफ से टूट फूट थी। उसका मैंने सुधार कराया है। वहाँ पर अभी वर्तमान में डॉक्टर लगाए हैं। पहले एक शेड था जिसमें हमारी 250 की कैपेसिटी थी, वहाँ 300 से 400 रखी जाती थी। वर्तमान में अभी हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम 800 गायें रख सकते हैं। अभी 3 शेड और बन गए हैं। डंपिंग यार्ड को खत्म करवा दिया है। गायों की मौत भी इसी कार्यकाल के दौरान हुई है क्या? मेरे कार्यकाल में यदा कदा बीमार गायें जो आती है, हम जो ले जाते हैं, दुधारू गायों कोई नहीं छोड़ता है। दुधारू गायों को कोई नहीं छोड़ता है। जो बीमार गायें यहाँ से उठा के ले जाते, पॉलीथीन खाई हुई रहती है। मैंने जो एक गाय का ऑपरेशन करवाया था, उसमें 80 किलो पॉलीथीन निकला था। उस समय आप लोगों ने भी, मीडिया ने भी उसको दिया था। ढक्कन निकले थे, थैलियां निकली थी, सब कुछ निकला था। आज की स्थिति में अगर बीमार गाय गई है, आज मेरे वहाँ एक कंपाउंडर रेगुलर रहता है। सुबह से शाम तक एक कंपाउंडर रहता है और
डॉक्टर आता है, 3 घंटे डॉक्टर सुबह, 3 घंटे शाम को रहता है। महापौर जी के कामों से संतुष्ट हैं आप? महापौर जी के कामों से मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? इस बार के चुनाव को तो भारतीय जनता पार्टी का जो है कि मुख्य जो गुलाब चंद जी कटारिया साहब है, उनका है ना इस पूरे उदयपुर में क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम है। जैसे ना पासपोर्ट कार्यालय लगवाया है उदयपुर में, और 4 लेन 6 लेन उदयपुर के चारों दिशा में बन रही है। और जो इधर जालोर की तरफ रोड है हाईवे, वो भी बन रही है। और एक रोड जो सलूम्बर की तरफ है वो भी। इस वार्ड की बात करें तो क्या काम इस वार्ड में तो एक तो बहुत से काम हुए हैं, रोडे वोडे जो अच्छी बनाई है। और ये जो पार्क है जिसकी आप बात कर रहे हो, ये एक पार्क नहीं है, ये एक चौराया है मंदिर के जाने के लिए, दर्शनार्थियों के लिए। इसलिए मान लो इसका विकास नहीं हुआ हो। जी, आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? इस बार के चुनाव हमारे गुलाब जी भाई साहब लड़ रहे हैं, और गुलाब जी ने जो विकास किया वो बिल्कुल आपको सरेआम नजर आता है। चारों तरफ रोडों को खोल दिया है। रोड़ा खोलने अपने आप में एक बहुत बड़ा विकास है। उदयपुर की आजादी के बाद शायद इतनी रोडें किसी भी आदमी ने नहीं खोली, और कोई भी नहीं खोल सकता। आपके वार्ड में तो रोडों को बंद कर दिया गया, गेट लगे जगह। नहीं, गेट तो सुरक्षा के लिए लगे थे और उससे सुरक्षा हुई है, और उसके अलावा और कोई हिस्सा नहीं है। गेट लगे थे, वो तो गेट लगाना जरूरी था। चारों तरफ सुरक्षा बहुत होती है इससे, और इसमें लग रहे हैं। हमारे चौकीदार भी लगा रखे हैं। हमने हमारा पार्क का भी विकास किया है, और नगर परिषद के द्वारा आप हमारा पार्क देखिए, और पूरा अच्छा मतलब चारों तरफ विकास हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। सड़कें आज दिन तक जो बनी है, न तो कभी बन सकती उदयपुर में, न बनेगी। इतनी सड़कें जो रामनिवास जी मेहता ने बनाई है गुलाब जी के नेतृत्व में, जो काम किया है वो ही उनकी बहुत बड़ी देन है। और आयर की आज जो अपन सुविधाएं देख रहे हैं, जो चौड़ा हो गया आयर, बहुत बड़ी बात है। गोवर्धन राज की रोड खोली, वो बहुत बड़ी बात है। कितने जने थक गए लेकिन गोवर्धन राज की रोड नहीं खोल सके, और उन्होंने आज रोड खोल के दे दी है। और रोडों से बहुत जनता को आराम हुआ है, और काफी कुछ आराम हुआ है। पेट्रोल बचा है, समय बचा है, सब कुछ बचता है रोड। आप बताइए किस तरह से देखें चुनाव? क्षेत्र की जनता को आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने बहुत कुछ मदद की, बहुत कुछ विकास करवाया। एवं सबसे बड़ा जो हमारा क्षेत्र झील संरक्षण में था, उसमें गुलाब जी भाई साहब ने हस्तक्षेप करके, और बीच में हाई कोर्ट में जो मकान गिरने के थे तो उसमें भाई साहब ने हस्तक्षेप करके, और आज की तारीख में हमारे क्षेत्र में ग्राउंड +2 की परमिशन मिलती है, जिससे क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी सुविधा है। और उस सभी चीज का श्रेय आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया को जाता है। हम गुलाब चंद जी कटारिया के साथ हैं। पहले 25,000 वोटों से जीते, और मेरी सोच में गुलाब चंद जी कटारिया इस बार 40,000 वोट से हम जिता के और जयपुर भेजेंगे। आप बताइए किस तरह से देखें? उदयपुर गुलाब जी भाई साहब ने बहुत ज्यादा विकास किया है। सब तरफ रोडें बनवाई है, आयड की पुलिया बनवाई है, काफी सारा विकास किया है। भाई साहब पहले 40-25,000 से जीते थे, तो अब 40-50 से, और हम तो चाहते हैं कि वो CM बन के आए। अच्छा, आपके वार्ड में क्या स्थिति है? हमारे वार्ड में बहुत अच्छी स्थिति है, कोई कमी नहीं है। यूँ तो वैसे घर होता तो भी 4 जनों में कुछ न कुछ कमी होती है, तो थोड़ी बहुत हो सकती है, बाकी कोई कमी नहीं। सर जी, आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? सब चुनाव तो इस बार आप खुद देख रहे हैं कि 2 बार जो मतलब 3 बार से जो 15 सालों से जो खुद गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, और विकास के नाम पे जो पैसा पास हो रहा है, पानी की समस्या जो गिरिजा व्यास मैडम ने जो सबसे मेन समस्या थी, मुख्य समस्या थी, उसको पूरा करने वाली डॉक्टर गिरिजा व्यास मैडम थी। और वार्ड की बात करें अपन, तो वार्ड में कोई भी विकास काम या कोई भी कार्य नहीं हुआ है। आप ये पार्क देख लें, आप हरिजन बस्ती का पार्क देख लें, आप 3 पार्क हैं इस वार्ड में, तीनों का आप देख लें। आप इन फाटकों की बात कर रहे हैं, फाटकों से कोई भी कुछ नहीं हुआ। 2 बार ताला हमने तोड़ा, धर्मेंद्र जी राजौरा भाई साहब हैं हमारे, हमने मिलकर ताला तोड़ा जब एम्बुलेंस की थी, दिवाली के दिन का समय था, और एम्बुलेंस की थी उसमें। उसके बाद आप कायना उसकी बात के आप अध्यक्ष हैं, तो उसके बाद ये जब ये डीपी है, डीपी में इसके यहाँ गाय मतलब करंट से मर गई थी, उसके बाद जो मैंने और मेरे लोगों ने मिलके यहाँ पे सीमेंटेड वॉल की थी, उसमें भी इन्होंने बहुत इसमें जानाशाही करने की कि यार ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उस वजह से उसके अखबार की मेरे पास एक कटिंगे हैं, जिसमें मैंने मतलब 4 से 5 बार उसमें दिया, और आप जाके फोटो खिंचवा ले तो ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। सड़कों की बात करते, 3 महीने से एक सड़क नहीं बनी थी पीछे ओड बस्ती वाली, उसका भी ज्ञापन मैंने दिया, उसके तुरंत 2 दिन में सड़क बनी गई। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लाइटों के मुद्दे हैं, जो लाइटें कभी चलती है कभी नहीं बंद होती है। आप वार्ड वाइजों से, आप नॉर्मल कार्यकर्ताओं से, लोगों से यहाँ से पूछेंगे तो आपको खुद को पता पड़ जाएगा कि बीजेपी की क्या स्थिति है, कांग्रेस की क्या स्थिति है। शंकर जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, गुलाब चंद जी कटारिया साहब इस वार्ड में दौरे पे आए थे। उनके साथ में जो महिलाओं ने जो शिकायत करी थी, महिला बहुत आक्रोशित है, खास करके वाल्मीकि समाज की। वाल्मीकि समाज को इन्होंने बिल्कुल उनका अधिकार छीन लिया। माननीय अशोक गहलोत साहब ने जब 2012 में राजस्थान में भर्ती कर लेके आए थे, तो किसी कारणवश चुनाव की वजह से भर्ती रोक दी गई। फिर बीजेपी आई, बीजेपी भारतीय
भारतीय जनता पार्टी आई सत्ता में तो इन्होंने पूरे राजस्थान में 4 साल तो इन्होंने भर्ती करी नहीं, 4 साल तो दौड़ाए रखा इनको। तो उसके बाद में इन्होंने भर्ती निकाली तो उसमें से 40% अन्य समाज को ले लिया। तो वाल्मीकि समाज में इसमें बहुत बड़ा आक्रोश है। उस भर्ती को लेकर इन्होंने क्या किया, हर समाज के लोगों को ले लिया। हर समाज के लोगों को लेने के बाद में उन लोगों को सफाई का काम देते ही नहीं थे, ऑफिस में बैठाए रखते थे और वाल्मीकि समाज के लोगों को सफाई का काम कराते थे। तो वाल्मीकि समाज में उसको लेकर काफी रोष था। तो माननीय गुलाब चंद कटारिया जी पधारे थे तो उनको वाल्मीकि समाज ने जो बातें सुनाई, जो आपने शायद आप तक पहुंची होगी, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वाल्मीकि समाज बेचारा बरसों से सफाई का काम कर रहा है। बरसों से उसने सफाई का काम करते, नाले गंदे नाले हो, चाहे नाली का सफाई का काम हो, चाहे कुछ भी हो, तो उन सबको एक दरकिनार करके इन्होंने जाति विशेष कर दिया। जब भी देखा जाए तो दलितों की बात आती है, चुनाव के मुद्दे से पहले तो दलितों को भूल दिया जाता है। जब चुनाव का मुद्दा आता है तो इनको बजरंगबली भी दलित के रूप में दिखने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये पार्टी जातिवाद की पार्टी है। इन्होंने जाति धर्म सबको लड़ाने का काम किया है। इस वार्ड में इसकी समस्या को लेकर, समस्या पे तो आए नहीं, विकास की तो बात करी नहीं इन्होंने। विकास की बात को तो पल्ले रख दिया इन्होंने। धर्म भाई को भाई से लड़ाना, धर्म की राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, और विकास के मुद्दे पे तो आपके सामने पड़ा है पूरा। आप खुद देख रहे वार्डों की समस्या, इतने वार्डों की समस्या। जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोई भी पदाधिकारी हो, भले आज किसी भी भले विधायक बने, सांसद बने, वो बनने के बाद अपने आप को विधायक मानता है। मेरी तो ये समस्या है कि वार्ड के अंदर मतलब ये है कि लोग बाग 2 मंजिल 4 मंजिल मकान बना रहे हैं, मगर मेरे को तो इन्होंने सड़क पे ला छोड़ा है। आज आपको एक कागज भी लाया हूँ जिसके अंदर इन्होंने कि जो 192 RRG नंबर जिसके अंदर सबके मकान बने हुए, मगर अपने को नहीं, ये पूरा उसके अंदर खाली सिवाय मेरे को इसमें परेशान करने के लिए पहले मेरा मकान बनाया तो 2 मंजिल उन्होंने तोड़ दी, जबकि आसपास जितने चाहे थे उन सब के मकान आराम से बन रहे हैं। अभी आप धड़ेले से अंदर कॉलोनी के अंदर विजिट करें, न जाने क्यों अकेले को ही किया जा रहा है। जब जो भी नियम हो सबके लिए समान होना चाहिए। समानता की बात जो है वो इसमें नहीं है। दूसरा रहा सवाल, पास में झील पड़ता है, झील के अंदर आप खुद देख ले अभी झीलों की क्या सफाई है। सीवरेज आप देख ले, सीवरेज के अंदर आज भी जो कुछ लोगों ने सीवरेज को दबा के, कई बार मैंने लिख के भी दिया कि सीवरेज को ब्लॉक कर दिया। सीवरेज से अंदर आज भी आप देखो, अच्छा जितना शुद्ध जल अपन पी रहे हैं, काइन जमने का कारण ही है। आप चल के देखें उसके अंदर डायरेक्ट सीवरेज का पानी अंदर जा रहा है। जी आप बताइए। तो सबसे पहले उदयपुर न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप वार्ड वार्ड जाके कम से कम वास्तविक दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे माननीय विधायक मौजूद 3 साल से हैं, मंत्री भी हैं, और विकास का स्वरूप आप सबसे पहले इस पार्क में देख लें जहां हम खड़े हैं। इस पार्क की दशा देख के आपको लग जाएगा कितना विकास हुआ है, कितनी गंगा बह गई है। जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सब कुछ 4.5 साल के अंदर हुआ है, उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं। एक झोला लाए, झोले से निकाल सब उन्होंने लगा दिया। तो वो जो झूठे जुमले वादे, डिमोनेटाइजेशन वगैरह जितना जो हुआ है उसका बहुत रोष है जनता में। उनको पता है कि किस तरह से हमको रोष निकालना। 7 तारीख को अपने मतदान के माध्यम से वो बता देंगे कि विकास और विनाश क्या होता है। देश विनाश की तरफ चला गया है, उसको वापस पटरी पे लाना है, तो हाथ निशान पे लोग वोट देंगे और थम्पिंग वोट देंगे। उनको बता देंगे विनाश क्या होता है, विकास क्या होता है। क्योंकि आप जहाँ खड़े वहीं आप देख लें कि क्या विकास है। यहाँ से आप थोड़ी दूर जाएंगे, झीलें हैं, इधर जाएंगे फत्सा का झील है, उसके पेटे देख लें, आज भी गंदगी है, आज भी अतिक्रमण में, आज भी सब है। उसके बाद भी धर्म, बजरंगबली, दलित, ये नहीं चलेगा। हो गई, बहुत हो गई। आज देश को देखिए IIM की ये सारी चीजें है, लेकिन ना कि धर्म, जाति, बजरंगबली, दलित। इसलिए आप लोग बहुत रोष है और अब अपना रोष कहने के निकाल के 7 तारीख बता देंगे कि जनता समझदार हो चुकी है। जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? वार्ड में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल नालियाँ सड़ रही है, रोडें भी टूटी फूटी हुई है, और इधर आसपास में जाओ हनुमान जी की तरफ तो इधर पानी भरा रहता है, झीलों का गंदगी रहती है। मतलब हमारे वार्ड में ऐसा कुछ भी विकास नहीं हुआ है। ये खाली लड़ाई झगड़े की राजनीति करके लोग वोट बटोरना चाहते हैं। इनको 7 तारीख को जवाब देगी जनता और यहाँ से इनको नकारेगी, यही मेरा कहना है। आप बताइए किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं इस बार क्या? मुझे आप ये भी बता दीजिए स्पष्ट कि स्थानीय मुद्दों पे मुझे कुछ कहना है या बात करें उदयपुर शहर की? उदयपुर शहर की बात करें तो जब मैं 15 साल का था, इस पिछड़ा झील में 2-2 ढाई घंटे तक घंटे भिड़ते थे। उसी पिछड़ा झील को आज तक किसी राजनीतिक दल ने, कोई भी राजनीतिक दल आया हो, और 25 साल और 20 साल से तो इस पे जो नगर निगम का अधिकार है, उस झील में आप हाथ नहीं धो सकते। पहले भी बस्तियां थी, पहले भी महाराजा के जमाने में यही नागा नगरी बसी हुई थी। उसके आसपास का वही रोनिया घाट था, वही हामला आ रहा था। मेवाड़ी भाषा में जिसको हामला आ रहा आज भी कहते हैं कि आदमी मरने के 13 दिन बाद वहीं स्नान और क्रियाएं होती है। वहाँ जंगल था विराट,
वहाँ बड़ी बड़ी अट्टालिका है, बड़ी बड़ी होटलों ने अपना स्वरूप ले लिया है। ये है, यही नगर निगम है। इस पूरी बस्ती को 500 मीटर तक हाई कोर्ट से स्टे ले आए कि कोई मकान नहीं बना सकता। अरे भाई, यूआईटी ने प्लॉट बेचा है, यूआईटी मालिक है, यूआईटी ने लीज डीड इशू की है, फिर प्लॉट क्यों नहीं बना सकता आदमी? क्या उस आदमी के उस एक मकान से झील खराब हो रही है, या इन अट्टालिकाओं और इन बड़ी बड़ी जहाँ अभी आप पधारिए, इस नए पुल पर बुलडोजर चल रहे हैं होटल बनाने के लिए, जहाँ दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये पुल पास करेंगे और आपको बड़ी बड़ी होटलें बनती हुई दिखेगी कि ये क्या हो रहा है। हमको सबसे पहले इस झील को अगर नहीं बचाया तो उदयपुर के नागरिकों को पानी के लिए तरस जाना पड़ेगा। आज जिस समझ से पानी आ रहा है, आप फ्री हो गए कि हमारा कोई दायित्व ही नहीं है, बहुत बड़े दायित्व है। दूसरा, अगर आप राष्ट्रीय मुद्दा लें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक ऐसी कंपनी है जो आज से 40 वर्ष पहले स्थापित हुई थी भारत सरकार के द्वारा। उस एरोनॉटिक्स में मिग-21, मिग-27, 29, सुखाई, ये सारे एरोप्लेन वहां बने हैं, लड़ाका जेट विमान। 15 दिन पहले जिस अंबानी ने अपनी दुकान लगाई, उस दुकान को ठेका दे दिया। अरे हम ये तो सोचे कि हमारे पीछे क्या है यार, जिस संस्था, और उसके पास 7,500 एम्प्लॉइज बेरोजगार होने वाले हैं 1920 में। आप बताइए क्या सोचते हैं? शर्मा साहब ने अच्छी बात बताई बिल्कुल, और मनु भैया कुछ भी नहीं हुआ है, क्या पता है, ये कभी राम ला रहे हैं, कभी हनुमान जी ला रहे हैं। अब तो ये लगता है कि राम तो भी इनके हो गए ना, हनुमान जी अब हमारे हो गए। ये झगड़े से वोट ले रहे हैं, और इससे क्या होगा? विकास तो अब ये लपेट के जा रहा है। अब नया विकास, अब 11 तारीख से नया विकास चालू होगा। जाति धर्म के नाम से वोट मांगे जा रहे हैं, एक तरह की बात है, आरोप लगे हैं, हम बात करेंगे, बताइए। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। 55 साल राज करा इन्होंने, क्या करा ये बताओ इनको? ये कांग्रेस वालों ने क्या करा बताओ? ये आज ये गंदगी बता रहे हैं आपको। एक मिनट रुक जा रहे। हाँ बोलो। ये गंदगी बता रहे हैं आपको। अरे गंदगी तो इसके इनके जमाने की गंदगी है यहाँ पे। हमारे साफ करिए। हमारे मोहल्ले में जाके देखो, तीन जी आप बोलिए। 3 कॉम्प्लेक्स बने हुए बीजेपी ने बनवाए। ये जितने बोल रहे हैं ये दलित के बारे में, ये कभी हमारे घर में आके झांके ये लोग? ये हमारे पास में रहते हैं, छुआछूत करते हैं दुनिया भर की ये लोग। हमारे तो छुआछूत करते हैं सबसे ज्यादा, और बीजेपी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, हर जगह बहुत अच्छा विकास किया है, और हमारे वार्ड में सबसे ज्यादा विकास का काम किया है। ये सब झूठ है, ये खाली वोटों की नेतानगरी कर रहे हैं, और ये लोगों को उल्लू बना रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। आप बताइए। मैं इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से एक निवेदन करना चाहता हूं, ये मुझे एक वार्ड 2 की ऐसी समस्या बता दे जिसका बीजेपी के बोर्ड ने समाधान नहीं किया हो। अभी भाई मेरे छोटे भाई शंकर ने अभी एक बात रखी कि वाल्मीकि समाज के साथ पक्षपात करके और इन्होंने भर्ती की गुलाब जी की मनमानी से और अन्य समाजों से। मुझे लगता है मेरे भाई को जानकारी का अभाव है। वो हाई कोर्ट के आदेश से भर्ती हुई, ना कि गुलाब चंद कटारिया के। बीजेपी तो भर्ती लेके आई थी, और इन्हीं के लोगों ने जा करके हाई कोर्ट में उंगली की और उस पर स्टे लाए, और वो हाई कोर्ट का आदेश था, ना ही कि बीजेपी का आदेश था। हाई कोर्ट के आदेश से जो आरक्षण का मुद्दा था उसको उस एरिया में उस हिसाब से बांट करके फिर भर्ती की है। बीजेपी ने कब वाल्मीकि, अरे बीजेपी के बोर्ड में तो 2-2 बार वाल्मीकि समाज की भर्ती दी है। हमने कब पक्षपात रखा? पक्षपात तो तुम्हारे लोग जा करके, सबको पता पहले कौन स्टे लेके आया था, बाद में कौन स्टे लेके आया, और इस स्थिति में भर्ती को ले जाने वाले कौन है? कमल को ये क्यों चुना है? अरे भारतीय जनता पार्टी जो विकास के, मैं कह रहा हूँ गिरजा जी आवे, हम उनका स्वागत करते, बट हमें एक ऐसा विकास का कार्य बता दे जिसकी वजह से हम उनको वोट दे। हम उनको क्यों वोट देवे? 15 वर्ष तो कोई अज्ञातवास रहे और अचानक आकर के मैं कैंडिडेट हूँ। आज उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, काहे को बिना कारण से आकर के बातें कर रही है। गुलाबचंद कटारिया ने जो विकास का कार्य किया, आप पत्रकार महोदय आपके दिल पे हाथ रख के कहो कि आज के उदयपुर में और आज से 15 साल के पहले के उदयपुर में क्या स्थिति है। एक ही व्यक्ति बार बार आता है, इसका विरोध हुआ,
कुछ पार्टी के आपके ही कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में चले गए, जनता सेना खड़ी कर दी उन्होंने, क्या चाहेंगे आप, क्या कहेंगे? जब भी कोई बड़ा परिवार होता है, सीधी सी बात है, इस तरीके के मतभेद होते हैं। मनभेद किसी के अंदर भी नहीं है। किसी छोटी बात को लेकर के मतभेद होने का मतलब ये थोड़ी हम कांग्रेस को सर पे पिटाते हुए, तो उसको ना कुछ लेना है ना कोई देना है, ना विकास का मतलब ये विकास ये नालियों का विकास, नालियों में गंदगी। आपकी ही पार्टी से गए दलपत सुराना की जनता सेना, अरे सब में दलता है, कांग्रेस में भी गए हैं, उसमें क्या हो गया? ठीक है, जिसके नहीं बनती है जा सकता है, उनका रास्ता है। इससे इसका मतलब ये थोड़ी क्या बीजेपी को छोड़ देंगे। बीजेपी युवाओं के लिए क्या किया? मैं मेरे सभी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आप अपने दिल पे हाथ रख के ये बात बोलें कि जब आप उदयपुर से बाहर जाते हैं, जब आपसे कोई पूछता है आप कहां से, आप प्रफुल्लित होकर इस बात को बोलते हैं गर्व के साथ कि हम उदयपुर से हैं। ये श्रेय सिर्फ और सिर्फ गुलाब चंद जी कटारिया को जाता है और उनकी वजह से इस उदयपुर में डेवलपमेंट हुआ है। ये अपने राम धर्म से ये बात कहते हैं कि उदयपुर में विकास नहीं हुआ है। इससे ज्यादा क्या विकास हो सकता था? आप तो खाली इनसे ये प्रश्न पूछ लो। और दूसरी जो वही बात, ये जीतने की जो बात कर रहे हैं कि 11 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हालांकि इनकी पारिवारिक कलह है, ये आपस में जाने, परंतु ये जो कांग्रेस है ये 4 धड़ों में बटी हुई है। इनके आधे कार्यकर्ता सलूमर है रघुवीर जी के साथ में, आधे कुछ पूर्व विधायक के जो प्रत्याशी थे वो लोग नाथद्वारा गए हुए हैं, कुछ मांगीलाल जी के पास गए हुए हैं, कुछ लाल सिंह जी के साथ गए हुए हैं, कुछ अपने घर पे बैठे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहीं की बात करो कि कांग्रेस वालों को 10-10 फोन कार्यकर्ताओं ने मेरे सामने करे कि अरे आओ, तब ये निकल के बाहर आए। कार्यकर्ताओं की कमी, कार्यकर्ता की कमी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने देखा है कि कुछ टाइम पहले आपके बाजूमा के धान मंडी में, बाजूमा के अध्यक्ष ने धान मंडी में जो धमाल मछली की दान कांस्टेबल से करी, फिर उसके बाद में बाजूमा की पूरी कार्यकारिणी ने इस्तीफा देने की मांग करी। उसके बाद में आपके अतुल चंडालिया ने आपके अंबामाता थाने में धमाल चौकड़ी करी, तो उसमें भी पूरी उनकी सुनवाई नहीं हुई, पूरी कार्यकारिणी का इस्तीफा देने की मांग करी। यही बात आपके शहर के अध्यक्ष भट्ट साहब को सूरजपुल पर धक्का देकर निकाला गया। उसके बाद में आपके सभापति और पार्षदों ने नगर निगम से भी धक्का देकर गया। उसके बाद में गुलाब चंद गरज सेवक, इनका गरज सेवक इनकी बात ही नहीं सुन रहा है। वो तो जनता की बात क्या सुनेगा, आम कार्यकर्ता आदमी की बात क्या सुनेगा? इनके कार्यकर्ता कांग्रेस की तरफ मुंह कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं और दिग्गजों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी कुछ न कुछ पुलिस के कारण से, हम जानेंगे क्या ये सही था? कमलेश जी, एक्चुअली ये मुद्दा पहले भी मेरे बड़े भाई शंकर जी उठा चुके हैं और हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने इनको जवाब भी दिया था। अब वार्ड अध्यक्ष का और वार्ड का मामला है, तो वार्ड में जो आज से पहले 15-20 वर्षों से इस पर वार्ड पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन गए जो उपचुनाव में हमने दुर्गेश जी शर्मा के समय में इनके जो कारनामे थे उनको उजागर करके और हमने जो इस चुनाव को ऐतिहासिक जीत के रूप में हमने चुनाव जीता, उस समय से रेगुलर ये वार्ड हम बीजेपी से जीतते हैं और इस बार भी हम भारी मतों से गुलाब चंद कटारिया को। सवाल ये है कि गृह सेवक पूरे राजस्थान की पुलिस उनके हाथ में है, लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। भले युवाओं से लेके मंडल से लेके आप जिलाध्यक्ष को ले लो या महापौर को ले लो, जिस स्थिति में पुलिस ने मिसबिहेव किया, लेकिन वहाँ पे गृह सेवक कुछ नहीं बोल पाए। क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है। सरकार का होने का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस की बापोती बन गई या बीजेपी की बापोती। हमारे गृह मंत्री सिद्धांतवादी व्यक्ति है, कभी भी सिद्धांतों के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया। और दूसरी बात, अगर ये विकास की बात करते, इनके दिल पे हाथ रख के कहते कि आज उदयपुर जिला हॉस्पिटल जो बना हुआ है यहाँ पे, आज जो स्थिति है, अरे इनके जमाने में तो एक डॉक्टर बैठता था, एक नर्स बैठती थी। यार कभी तो राम धर्म से मानो के विकास हुआ आपके वार्ड में? आप कहते हो क्या विकास किया, क्या विकास किया? डॉक्टर बैठते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई पिछले 5 वोट हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं, क्या विकास नहीं हुआ? क्या विकास हुआ? इसलिए तो हमें हर बार जनता सर आंखों पर बैठाती है। बाकी में विकास तो यार जनता समझ रही है। हर बार वोट भारतीय जनता पार्टी का बन रहा है, तो कहीं न कहीं इनका कहना है कि विकास के नाम से ही वोट मिल रहा है। बताइए आप। हाँ सर, मैं एक चीज बताऊँ। जियो कंपनी वाला टावर लगाया था, मैंने विरोध किया। पुलिस वाला आए और मेरे फोटो खींचा और मेरे को पुलिस वाला घर पे आए, मेरे घर पे और मेरे को नाम पर एड्रेस लिया और मेरे को थाने में लाया। हम 7 जने थे, इसमें सिद्धार्थ भी था। हम 7 जने का नाम नहीं लिखा इसमें और उन्होंने पुलिस वाले में लाया। फिर मैंने ऊपर से चेक लगा गया, फिर केस रफा दफा कर दिया। और अभी भी आपको कल सुबह आपके आके देख लेना पानी कितना ज्यादा प्रेशर, पानी प्रेशर देखना, पानी प्रेशर देख लेना आप। मैं भाई साहब सबसे अच्छी बात ये कहना चाहता हूँ कि बलवीर जी भाई साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं। आपका वार्ड भाई साहब पहली बात तो 2 नहीं है,
आपका वार्ड कुछ अलग है, आप इसकी समस्या और गुण, अब ये चीज़ आप खुद आप बता रहे हैं, आप इस वार्ड में आगे बता रहे हैं उस हिसाब से। और सेकंड चीज़ भी साहब ये कि विकास की बात करें तो उसमें बात करें तो पुलिस प्रशासन खुद युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से इतना डर चुका है कि आए दिन किसी न किसी पुलिस वाले से बैसाबैसी करना, बदतमीजी करना, और फिर वापस ये गृह मंत्री जी के पास जाते हैं कि उसको इस्तीफा दिलाएं, उसको ये करें, उसको लाइन हाजिर करें। तो ये सारी चीजें जो उसमें पूरा आप खुद देख सकते हैं। एक्चुअली क्या, जब इनके पार्षद इस्तीफा दे देते हैं ना काम मांगने के लिए, इनके वार्डों की समस्या इतनी हो गई है, पार्षद कुछ समस्या में आ गया है, नगर निगम जाके सभापति के सामने रो के कह के फिर उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उसके बाद में पार्षद अपना इस्तीफा भेजता है, तब भाई साहब के पास बात जाती है, सभापति जी फिर कहते हैं भाई साहब ये बात आई है, फिर भाई साहब उनको बुलाकर फिर वार्ड के लिए वर्क देते हैं। आपने देखा होगा कि कितने भी पार्षदों ने पहले इस्तीफा दे चुके हैं, कितने मन मुटाव हुए इनके बीच में, कितना झगड़ा हुआ, इन झगड़ों के बीच में जनता पिसा गई कि कभी 5-6 महीने का वर्क आपने 18 महीने लगा लिए, कभी एक महीने का काम आपने 1 साल लगा लिया। कुल मिलाकर यह है कि इन्होंने पार्षद में जो खिचड़ी खींचतान हुई, इनकी गुटबाजी हुई, इनके बीच में जो 49 पार्षदों में जो आधे गुट इधर गए आधे गुट उधर गए, उसका खामियाजा जनता ने भुगता है। 49 पार्षदों की जंबो टीम तो बना दी, लेकिन कई पार्षद अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, पार्षद नाखुश हैं और इस्तीफों की पेशकश भी हुई थी। हम बात करेंगे रमेश जी से, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्या पूछा, वापस पूछा। पार्षद नाखुश है कहीं न कहीं और इस्तीफे भी दिए, समिति अध्यक्षों ने भी दिए। एक ये सवाल था, क्या कारण रहा नाखुशी का? नाखुशी कोई है ही नहीं। कुछ समय तक 5 भाई हैं, 5 भाइयों में कहीं न कहीं कोई बात होती है, तो अगर मान लो पिता एकदम से एक भाई को ज्यादा प्यार कर रहा है तो उसको समझाने के लिए वापस दूसरे को भी मनाना पड़ता है। और हमारे अंदरूनी बात थी, हम समझ गए, इस्तीफे कोई गए नहीं है, भाई साहब के पास इस्तीफे नहीं गए, इनकी गलतफहमी है। इस्तीफे हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के वहीं सलट गए, सारे मामले बैठा के सुधार लिए, और आज भी हम साथ बैठ के खाना पानी कर सकते हैं और करते हैं। गिरजा जी जब यहाँ आई थी, हमारे मोहल्ले में, मेरा बच्चा पानी के गिलास लेके गया था, ठंडा लेके गया था, बरते हमारे आदरणीय ये नहीं अरे भाई साहब नहीं, पूर्विया जी, त्रिलोक जी पूर्विया साहब, इनका व्रत था। इनके साथ जितने भी लोग थे सबका व्रत था। बाकी जो दूसरे लोग थे उन्होंने पानी पिया, नाश्ता भी किया है, और उसके बाद चुनाव में अभी वर्तमान में 20 साल से अब आए हैं। जब ये जीते तब भी एक भी बार नहीं आए हैं। दूसरा भाई साहब ने सुखाई का जो मामला बताया, और राहुल जी, आदरणीय राहुल जी कहते मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ कि उनके दादाजी कौन थे? ब्राह्मण कहाँ से हो गए हैं? और आज जनेऊ पहन रहे हो, किसकी वजह से पहन रहे हो? हमारे नरेंद्र जी मोदी के उन्होंने जनेऊ पहन लिया और हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। ये हमारे लिए एक उपलब्धि है, हमारे प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तक आप एक प्रधानमंत्री बता दो जिसने गरीबों की तरफ देखा। तो बजरंगबली को भी दलित बता दिया गया था। हाँ बिल्कुल, वो जंगल में ही रहते थे और हम दलित जंगल में ही रहते हैं, बिल्कुल जंगल में ही रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, जो बड़े कह रहे हैं जो बिल्कुल सम्मानीय है, वो कह रहे हैं जो सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बताइए किस तरह से देखें चुनाव? सर, सबसे पहले तो मेरे छोटे भाई सिद्धार्थ जी सोनी को मैं ये बता देना चाहता हूँ, जैसा कि वो बता रहे हैं बलवीर जी का वार्ड दूसरा है, ये हमारे बड़े भाई है, इनका वार्ड नंबर 2 ही था, यहीं के रहने थे। 2 भाई अलग होने की वजह से इनकी पैदाइश सही है, ये पास में ही रहते हैं। कोई भी बयान आप लें उसके पहले उनको पूछ ले भाई आप कितनी तो आपकी एज है और आप कितने समय से रह रहे इस वार्ड में। जी बात हुई है कि जी इस बार के चुनाव को देखा, चुनाव तो बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, अच्छे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, गुलाब चंद जी कटारिया जीत रहे हैं। 50 एक समस्या की बात करें तो वो समस्या कौन सी होगी? नहीं, कोई समस्या है ही नहीं हमारे निगम में। समस्या जो है आपके एक मिनट भाई साहब, 24 आवर्स सैटेलाइट हॉस्पिटल चलता है, वो हर पार्टी के लिए है। 14 डॉक्टर बैठते हैं, 27 नर्सिंग स्टाफ है, 800 पेशेंट रोज के इस क्षेत्र में जो आसपास के लोग रहते हैं। पास का वार्ड है ये, क्या पानी रोज आ रहा है? हाँ, पानी जो गवर्नमेंट की सुविधा उस हिसाब से आ रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है या रोज आ रहा है, उसमें कोई तकलीफ ही नहीं। पानी में कोई इस तरह नहीं। सर, मैं सिद्धार्थ भैया से बात करना चाहूंगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि बलवीर जी वैसा हमारे के इस वार्ड के नहीं है, इन्हों के दिल में यही भावना सर, ये कौन है वो कौन है, बहुत ये खुद ही एक दूसरे का भाव में नजर आ रहा है सर। साहब से जवाब देना चाहूंगा।
मेरे छोटे भाई सिद्धार्थ को शायद इस बात का पता नहीं होगा। आज से 15 साल पूर्व में 15 साल तक इस वार्ड का अध्यक्ष रहा हूँ। एक बार मुझको करण सिंह जी के सामने टिकट भी दिया गया है। सिद्धार्थ भैया तो अपने स्वार्थों की सिद्धि नहीं होने की वजह से बीजेपी की छोड़ में कांग्रेस में स्वार्थ ढूंढने आए। वार्ड 6 के जो पार्षद हैं हमारे साथ हैं, बड़े प्रचार प्रसार कर रहे हैं सवेरे, उनको समय नहीं मिला। हम बात करेंगे किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं। इस बार का चुनाव उदयपुर के विकास का चुनाव है। इस बार का चुनाव उदयपुर के बदलाव का चुनाव है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रत्याशी आदरणीय गुलाब जी भाई साहब जो पिछले 15 वर्षों से चुनाव जीतते आ रहे हैं, परंतु उन्होंने शहर के साथ जो झूठे वादे किए, वो आयड नदी के नाम का हो, हाईकोर्ट बेंच के नाम का हो, एलिवेटेड रोड के नाम का हो, वो पेयजल व्यवस्था के नाम का हो, वो पर्यावरण के नाम का हो, किसी भी तरीके का उनका वादा हो, वो आज तक पूरा नहीं कर पाए। वो आप ही के लोग लगाने वाले हैं। जिन लोगों ने रिश्ते लिया वो आप ही के लोग हैं। एक तरफ आप विकास की बात करते हो और दूसरी तरफ आप विनाश की भी नीति अपनाते हो। एक तरफ आप कहते हो कि हम ये स्कीम लेके आए, दूसरी तरफ आप ही लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो जिस तरह से आप उदयपुर की शहर की जनता को छल कपट करके और उनके दिमाग को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हो, इस बार जनता समझ चुकी है। जब मतदान पेटियां 11 तारीख को खुलेंगी तो आपको इसका जवाब इस उदयपुर शहर में मिल जाएगा। आदरणीय गिरिजा जी व्यास जो कि भारी मतों से इस उदयपुर से चुनाव जीतने वाली हैं, आप 11 तारीख को इसका आपको एहसास हो जाएगा और आप देख लेंगे। मनु भैया, जो गुलाब जी जो जनसंपर्क कर रहे हैं उनके साथ महापौर लापता क्यों है? सोशल मीडिया फेसबुक पे जो चल रहा है कि महापौर लापता, क्योंकि उन्होंने विकास किया ही नहीं। तो गुलाब जी ने देखा इनको साथ रखूंगा तो मैं निपट जाऊंगा। क्या कहना है आपका? एक मिनट, यहाँ पे सब बुद्धिजीवी खड़े हुए हैं और मेरे भाई भी इस बात को जानते हैं और आप भी आपके दिल पे हाथ रख के कह दो, हर कुछ बोलने से चुनाव नहीं जीता जाता। सवाल महापौर लापता है। मैं एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। इन्होंने अभी कहा कि एलिवेटेड नाम से गुलाब जी ने गुमराह किया। आपको पता है एलिवेटेड पे व्यापार मंडल ने स्टे लाके लगाया हुआ। व्यापार मंडल किसका? स्टे कौन लाया? ना, व्यापार मंडल किसी का भी हो सकता, व्यापारी कोई किसी का, सबकी अलग अलग बॉडी है, सबकी अलग अलग बॉडी है। उन्होंने स्टे लाया हुआ है तो इनको बोलना चाहिए कि वो गुलाब जी के कारण नहीं रुका हुआ है, भाई की जनता की वजह से जनता ने स्टे लाए हुए हैं, इसलिए वो गाय रुका हुआ। क्या ये सही है कि किताब छपी है विकास के बारे में जिसमें रविंद्र शिमाली गुलाब जी का फोटो है और नरेंद्र मोदी और वसुंधरा जी का फोटो है? बिल्कुल सही बात है। आने वाले बोर्ड में उनका भी छपेगा, चंद्र जी का। जब हमारे पूरे 5 साल का जो कार्यकाल होता है ना, वो 5 साल बाद प्रकाशित करते हैं। ये महापौर लापता क्यों? महापौर कहाँ लापता हमारा? अभी आप जब बोलो जब हमारे गुलाब चंद जी कटारिया हर वार्ड में दौरा कर रहे हैं, महापौर वहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, उनके साथ में ये आरोप है। गुलाब जी क्या पहली बार दौरा कर रहे हैं क्या? गुलाब जी हर बार करते हैं। और हमारे जो वार्ड का कार्यकर्ता है ना, स्वयं महापौर है, सुनिए, स्वयं महापौर है, सब पार्षद है, सब गृह मंत्री है, हम सब सक्षम है, हर तरीके से हम जवाब दे सकते हैं। हमने विकास मेरा ये कहना आपसे सर, आपके चैनल के माध्यम से, अरे 1 मिनट रुको यार, आपका चैनल, एक मिनट मैं बात बोलूंगा, सच्ची बात बोलूंगा। एक वोटर हूँ, वोटर की तरह रहूंगा मैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ मैं कि आज गिरिजा व्यास एक बार चुनाव लड़ी थी, उसके बाद में इस अंबा माता एरिया में, क्या उदयपुर एरिया में कभी नजर नहीं आई। वो आज जयपुर जाके बैठी, कभी दिल्ली जाके बैठ गई। ये क्या चुनाव के टाइम आ गई? बस वेंटिलेटर पे है सर, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि 28 वर्षों बाद गिरिजा मैडम आज उदयपुर में आई है। जो सक्रिय कांग्रेसी थे, हम उनका सम्मान करते हैं। जो वास्तविक में इस टिकट के हकदार थे, उन लोगों को दरकिनार करके एक एजेड लेडी जो सिर्फ इस बात के लिए लेके आए उसको कि 3 बार से त्रिलोक जी के सामने, 2 बार त्रिलोक जी आ रहे, 1 बार दिनेश जी आ रहे, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिला, इसलिए गिरिजा मैडम को लाके खड़ा किया। कि कार्यकर्ताओं की कमी 10 साल जी बताइए। 10 साल गुलाब जी भी बड़ी शादी गए, एक बार उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो ये बात अलग नहीं है, वहाँ चले गए, उसकी कोई वाली बात नहीं है। और जहाँ तक हनुमान जी की बात है, जंगल में रहते, किष्किंधा के अंदर रहते थे वो, किष्किंधा राज था। नहीं, योगी जी आपके हैं, वो किष्किंधा राज्य के अंदर रहते थे, कहीं वनवासी नहीं थे वो। और 10 साल गुलाब जी बाहर है। और स्वास्थ्य की जो बात कर रहे हैं आप, तो वो इतने साल के, भाई साहब 74 साल के हैं।
इसलिए ये सारी बातें कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विकास का होना चाहिए, धर्म, जाति, उम्र ये नहीं होना चाहिए। ये गिरजा जी को लेकर जिस तरह की बात अभी इन लोगों ने की वो बड़ी अशोभनीय है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे उदयपुर शहर की नेता, जो आज सिर्फ राजस्थान की नेता नहीं पूरे देश की नेता है, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना इनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। और इसी ओछी मानसिकता के चलते आने वाले चुनाव में डिफीट खाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने विकास तो किया नहीं, विनाश की राजनीति करने वाले हैं। और इसी तरह के लोग आदरणीय मैडम जब लोकसभा का चुनाव उदयपुर से लड़ते थे, परिसीमन के कारण एसटी सीट हो गई उदयपुर की, तो आदरणीय मैडम चित्तौड़ से चुनाव लड़ते थे। तो चित्तौड़ की लोकसभा और चित्तौड़ के मेवाड़ के नेता है वो, तो मेवाड़ के नेता तो जैसे भाई साहब बड़ी सादरी के नेता है, बड़ी सादरी गए थे, तो इसी तरह गिरजा व्यास भी जनता की सेवा करने के लिए चित्तौड़ गई थी। अब क्या करें, मैडम की एसटी सीट हो गई यहाँ पर। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय गुलाब चंद जी के बड़बोलेपन, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बोला कि मेरे घर के सामने छोरी रहती है और मुझे पसंद करे न करे। अब उनकी एज देखो, अब वो गिरजा व्यास से 3 साल बड़े, गिरजा व्यास से 3 चला, वो दादा बन गए, परदादा बन गए। अब उनकी सोच अभी तक छोरी तक चली जा रही है। अब इसी बड़बोलेपन, इसी तरह से बात करने वाले एक राजनेता, उनकी कद की गरिमा तो देखो। भाई साहब मैं तो एक बार इनसे पूछना चाहता हूँ, सबने सब कर दिया है, वो मशीन का बारी जिससे आलू से सोना बनेगा, हमें वो मशीन का इंतजार है। वो मशीन आप हमें दिला दो और आप चुनाव जीत जाओ। वो मशीन तो ये थे वार्ड 2 के कांग्रेस बीजेपी। आप ऐसे लोगों की तब्दील करें जिस बात की, इन्होंने अपनी बात रखी, बात विकास की हुई थी, विकास के मुद्दे पे बात हुई। कोई विकास के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई जीतेगा तब विकास करेगा, इस तरह से वोट मांग रहा है। लेकिन हमारा तो यही है कि 7 दिसंबर को अपना मतदान जरूर करिए, क्योंकि 7 दिसंबर को आपका मतदान ही बताएगा कि 11 दिसंबर पर आपके दिलों पर राज कौन करता है। कैमरा पर्सन विनोद माली और सहयोगी राम सिंह के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। दिसंबर ने बूथ पे जाना है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी। बीवी पेट में देखनी है, हाँ बीवी पेट में देखनी है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। नोट नी लेनो है, दारू नी पीनो जी, दबाव नी सहनो है जी, दबाव नी सहनो है जी। लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। पाया वोट सबने देणो है, उका वोट सबने देणो है। रे बापू वोट सबने देणो है, ओ बेना वोट सबने देणो है, बाता वोट सबने देणो है।